दोस्तों कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पाठ का नाम और लेखक का नाम जो बताया था आप लोगों को, वह 5 चैप्टर तक बताया था। और आज इस वीडियो का ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में देखिएगा तो पहला जो चैप्टर है सेकेंड पार्ट में, जो छठा लेसन है आपका, एक लेख और एक पत्र। देखिए, एक लेख और एक पत्र जो पाठ है, तो एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह हैं। और मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं, है ना, शहीद आजम भगत सिंह। और लेख का नाम है विद्यार्थी और राजनीति, और पत्र है सुखदेव के नाम पत्र। आपको पता है कि एक लेख और एक पत्र जो है ये पत्रात्मक निबंध है। तो लेख का क्या नाम है पूछेगा तो आप बताइएगा विद्यार्थी और राजनीति, और पत्र का क्या नाम है? सुखदेव के नाम पत्र, और इसके लेखक है भगत सिंह। और भगत सिंह को हम लोग शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं। चलिए अब देखिए आगे जो हमारा है चैप्टर की ओ सदा नीरा। आपको पता है कि ओ सदा नीरा जो है, ये जो पाठ जो है ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा एक यात्रा वृत्त है, यात्रा वृत्तांत, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। और सदानीरा बोलते हैं गंडक नदी को। देखिए सदानीरा जो है, अगर आप वेद को पढ़िएगा ऋग्वेद को, तो सदानीरा किस नदी को कहा गया है? गंडक नदी को क्या कहा गया है? सदानीरा। तो सदानीरा गंडक नदी को कहते हैं। और यह निबंध सदानीरा जो है, जो गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। और ये जो पुस्तक, ये जो निबंध है ओ सदानीरा, ये जगदीश चंद्र माथुर की एक निबंध की पुस्तक है, बोलते क्षण। क्या नाम है उसका? बोलते क्षण। तो ये जगदीश चंद्र माथुर के बोलते क्षण पुस्तक से लिया गया है ओ सदा नीरा निबंध। अब आप देखिएगा अगला जो चैप्टर है आपका, वह है सिपाही की माँ। देखिए सिपाही की माँ जो है वो एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी, जिसके लेखक है मोहन राकेश। क्या? मोहन राकेश। और मोहन राकेश का पूरा नाम पूछता आपसे, इनका बचपन का पूरा नाम देखिएगा तो मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश का पूरा नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। और सिपाही की माँ के एकांकी है। और ये एकांकी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। किसे लिया गया? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर है। मोहन राकेश को नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। और ये एक प्रमुख कथाकार और नाटककार है। मोहन राकेश क्या है? प्रमुख कथाकार और नाटककार। अब देखिएगा सिपाही की माँ में सिपाही का नाम है बिस्नी, सिपाही की माँ का नाम है बिस्नी, सिपाही का नाम है मानक, उसकी बहन है मुन्नी, उसकी पड़ोसन का नाम है कुंती। पड़ोसन का क्या नाम है? कुंती। और दीनू कुम्हार है जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। इसमें एक सिपाही इसका विरोधी सिपाही है। और बर्मा से जो 2 लड़की आई है, रिफ्यूजी है, वो शरणार्थी है, वो भी है। देखिए ये एकांकी है मोहन राकेश का। और आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछता है ना कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। एक होता है नाटक और एक क्या होता है? एकांकी। तो देखिए नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए नाटक जो होता है वो कई अंकों का होता है, मतलब नाटक में 5 अंक 4 अंक हो सकते हैं। एकांकी होता है 1 अंक का होता है। नाटक में पात्रों की संख्या ज़्यादा होता है, मतलब उसमें कैरेक्टर जो लोग जो होंगे, नाटक में पात्रों की संख्या ज़्यादा होता है, लेकिन एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। नाटक की कथा वस्तु बड़ी होती है, मतलब इसका कहानी बहुत बड़ा होगा नाटक का, लेकिन एकांकी का कथा वस्तु क्या होता है? छोटा होता है। तो एकांकी की जो कथा वस्तु होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। चलिए अब आइए नेक्स्ट पे चैप्टर पे, जिस पे हम लोग बात करेंगे। और ये जो लेसन है हमारा परगीत और समाज। देखिए परगीत और समाज निबंध है। परगीत और समाज क्या है? निबंध है। और इस निबंध के लेखक है नामवर सिंह। और नामवर सिंह हिंदी के बहुत बड़े आलोचक हैं, हिंदी के प्रमुख आलोचक हैं नामवर सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे। परगीत और समाज निबंध है, और परगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह। और नामवर सिंह हिंदी के बहुत बड़े आलोचक हैं। और परगीत और समाज जो निबंध है नामवर सिंह की किस किताब से लिया गया है? तो वाद विवाद और संवाद से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि परगीत और समाज जो निबंध है, परगीत और समाज, ये नामवर सिंह की किस किताब से लिया गया है? तो वाद विवाद और संवाद से लिया गया है। किससे लिया गया? वाद विवाद और संवाद से। अब आप आ जाइए अगले लेसन में। जो आपका जो अगला अध्याय है वह है जूठन। जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। और जूठन एक दलित आत्मकथा है। जूठन क्या है? एक दलित आत्मकथा है।
और ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित लेखक है। क्या है? दलित लेखक है। और जूठन आत्मकथा से ये लिया गया है, ये जूठन आत्मकथा का अंश है। तो आपसे पूछेगा कि जूठन गद्य की कौन सी विधा है, तो आत्मकथा है। कैसी आत्मकथा है? दलित आत्मकथा है। लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कैसे लेखक है? दलित लेखक है। और जूठन आत्मकथा का ये सारांश है। जूठन आत्मकथा को आप पढ़िएगा तो इसमें हेड मास्टर का नाम रहता है कलीराम। कलीराम हेड मास्टर है, लेखक है। लेखक के पिता, माँ, बड़े भाई, बड़ी बहन, भाभी, ये सब इसमें है। देखिए, आत्मकथा उसको बोलते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन के संदर्भों को खुद लिखता है, वह उसका आत्मकथा कहलाता है। और जीवनी उसको बोलते हैं जब कोई व्यक्ति उसके बारे में, दूसरे व्यक्ति जब उसके विषय में लिखेगा तो जीवनी, और जब वह व्यक्ति खुद अपने विषय में लिखेगा तो उसका क्या होगा? आत्मकथा होगा। चलिए अब आइए नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगला जो अध्याय है हमारा वो है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मल्यज है और ये डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है। और इस हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक मल्यज है और मल्यज की ये डायरी है। और मल्यज का पूरा नाम है भरत जी श्रीवास्तव। मल्यज का मूल नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव है। और मल्यज की डायरी 3 खंडों में इसका संपादन किया डॉक्टर नामवर सिंह ने। पूछता है कि मल्यज की डायरी का संपादन 3 खंडों में किसने किया? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने किया। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है, इसके लेखक मल्यज है। मल्यज का पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव है और मल्यज की डायरी का संपादन 3 खंडों में किया डॉक्टर नामवर सिंह ने। देखिए, एक चीज़ आपके एग्जाम में पूछता है कि डायरी क्या है। देखिए, डायरी को हिंदी में दैनंदिनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैनंदिनी। डायरी उसको बोलते हैं जब व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाकलापों के, यानी कि रोज़ के दैनिक क्रियाकलापों के विषय में, दैनिक क्रियाकलापों का वर्णन करेगा तो क्या कहलाएगा? उसका डायरी कहलाएगा। मान लेते हैं आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य करते हैं, पूरा काम को आप लिखते हैं रात में सोने के टाइम में, तो आपका डायरी होगा। और डायरी से किसी व्यक्ति के विचार के बारे में, उसके आदत के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, ये सारी चीज़ पता चलता है, तो डायरी उसको बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे आइए। आगे है तिरिच। अगला जो चैप्टर है आपका वो तिरिच है। और आप जानते हैं कि तिरिच एक कहानी है, जादुई यथार्थ की कहानी है। कैसी कहानी है? जादुई यथार्थ की। तो तिरिच तो कहानी है, लेकिन ये जादुई यथार्थ की कहानी है। और इस कहानी के लेखक है उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। और तिरिच कहानी का जो संबंध है वो लेखक के पिताजी से है, क्योंकि लेखक के पिताजी को जब तिरिच काटता है तो लेखक के पिताजी की मृत्यु होती है इस कहानी में। और तिरिच एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। इस कहानी में तिरिच क्या है? उत्तर आधुनिक त्रासदी है इस कहानी में तिरिच। चलिए अब आ जाइए अंतिम अध्याय जो है आपका शिक्षा। और शिक्षा शास्त्र है, निबंध है शिक्षा शास्त्र, शिक्षा। और लेखक है जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम पूछता है आपके एग्जाम में, जिद्दू कृष्णमूर्ति है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति है जे कृष्णमूर्ति का। और ये एक महान दार्शनिक थे, शिक्षा मनीषी थे और संत थे। कौन? जे कृष्णमूर्ति। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं इसी तरीक़ा से आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा। जी धन्यवाद।